हेलो, इट्स अ फ्यू डेज सिंस आई लास्ट व्लॉग्ड. मेरे बाल ऐसे हो रहे हैं जैसे मैं अभी सो के उठी हूँ, बट मैं पिछले 4 घंटे से उठी हुई हूँ. यू कैन क्लियरली टेल कि मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है. ऑल्सो कैन यू हियर द विंड की आवाज़ बाहर? आई डोंट नो हाउ मच यू कैन हियर, बट एक बहुत शार्प विस्लिंग साउंड आती है यहाँ पे. मतलब इट्स समटाइम्स सो लाउड एंड सो स्कैरी कि कैसी हवा है यार. एक तो हवा इतनी चलती है कि हर चीज़ उड़ता रहता है घर में विदाउट द फैन एज वेल. So very interesting ventilation in this house, but unfortunately this is the last week in this house. My sister was also feeling very nostalgic and मैं तो वैसे पहले बाय बोल चुकी हूँ, बट यार दोबारा I have to relive all of that. So almost सारी शिफ्टिंग हो चुकी है. मेरा कुछ सामान जो यहाँ पड़ा था मैं ले जा रही हूँ. Not all of it because बहुत सारा सामान पड़ा है यहाँ पे, but mostly winter clothes and all because I didn't take it last time. Look at the state of this bed. Like what is this? मन भी नहीं कर रहा मेरे को सॉर्ट करने का ये, बिकॉज इट्स लाइक बैड राइट नाउ, वेरी बैड राइट नाउ. बट क्योंकि मुझे बहुत सारा काम अभी करना है एंड घर पे कोई नहीं है, सो आई कैन पीसफुली टॉक टू यू गाइज while I do all the packing and shifting and whatever I have to do. नहा के आती हूँ, उसके बाद बात करते हैं. I'm back. Still looking like a piece of shit, but I'm back. Bathed. क्रीम लगाना है. Let's do that. किसी और के साथ भी होता है क्या ऐसा कि जब बहुत सारा काम पड़ा हो, फैला हुआ हो, तो मूड बिल्कुल ही नहीं करता वो काम करने का, उसके अलावा सब कुछ करने का मन करता है. इनफैक्ट सबसे ज़्यादा उस टाइम मन करता है सोने का. आई एम वन ऑफ दोज पीपल. बट सीरियसली ये साल ही मेरा पैकिंग करते हुए निकला है पूरा. साल की स्टार्टिंग में भी आई वॉज पैकिंग टू लीव बैंगलोर एंड देन उसके बाद घर शिफ्ट किया हमने प्रॉपर, एंड नाउ अब बैंगलोर आके आई एम पैकिंग अगेन ऑल द स्टफ दैट आई वांट टू टेक विथ मी बैक टू दिल्ली. मैं अपने इस बैंगलोर की ट्रिप को एक वेकेशन की तरह मान के चल रही हूँ, बिकॉज जब मैं पहले यहाँ रहती थी मैं इतना बाहर नहीं जाती थी. आई यूज टू रिमेन लाइक अ हाउस कैट एंड वीकेंड्स तो यूजली चोर्स करने में ही निकल जाते थे. नाउ दैट आई डोंट लिव हियर फुल टाइम, इतने चोर्स है भी नहीं मेरे पास. ऑल्दो माई सिस्टर इज़ मूविंग हाउसेज, तो उसके चक्कर में थोड़ा उसकी हेल्प करनी पड़ती है. बट अदर देन दैट काफ़ी चिल रह रहा है मेरा यहाँ पे. जैसी शाम होती है मैं कहीं ना कहीं निकल जाती हूँ. सीरियसली आई एम नॉट वेटिंग फॉर एनी वन टू टेक मी आउटसाइड. काफ़ी फ्रेंड्स से आई कॉट अप, बट अदर देन दैट ऑल्सो मैं बहुत निकली हूँ. इनफैक्ट मैं सोच रही हूँ वन ऑफ दिस डेज आई शुड जस्ट गो एंड वॉच अ मूवी बाय माई सेल्फ. मैंने स्त्री 2 अभी तक नहीं देखी, बिकॉज मेरे आसपास सबने देख ली है ऑलरेडी. माई सिस्टर वॉच्ड इट, द डेट वॉज हर बर्थडे, एंड या मैं उस टाइम लैंड नहीं की थी, सो आई वॉज नॉट इन्वॉल्व इन द प्लान. सो या आई थिंक स्त्री 2 मैं देख के आ जाऊँगी, बिकॉज ऑनेस्टली आई डोंट थिंक मैंने गूगल किया था राइट. नहीं, मैंने किसी और मूवी के लिए गूगल किया था. मतलब यूजुअली मूवीज़ 2 महीने तक आती है OTT पे, एंड आई डोंट नो इफ़ आई वांट टू लाइक वेट 2 months फॉर दैट मूवी टू कम टू OTT. ऑल्दो मैं OTT के पैसे देती हूँ, सो आई समटाइम्स फील लाइक कि मुझे उसी पे देखनी चाहिए मूवीज़. आई एम ओके विद बीइंग लाइक 2 months बिहाइंड, बट मे बी आई एन्जॉय स्त्री 2 PVR में ज़्यादा, बिकॉज आई हर्ड वेरी गुड रिव्यूज़ ऑफ इट. सो या होपफुली ऑलमोस्ट ऑल ऑफ माई स्टफ इज़ पैक्ड, जो मेरे को ले जाना था. एंड मोस्टली मेरा सब मेरी ट्रॉली में ही आ गया जो मैं अपने साथ लेकर आई थी, विच आई एम सरप्राइज्ड. एंड गिवन की ट्रॉली अभी भी 15 kgs की नहीं है. सो या दिस इज़ हैपनिंग टू बी फॉर द फर्स्ट टाइम, जहाँ मैंने सोचा कि मुझे सामान ले जाना है बहुत, एंड इवन देन आई एम नॉट एबल टू मेक 15 kgs वर्थ ऑफ वेट. गुड फॉर मी आई गेस. मेरी बहन का ट्रॉली भी अभी पूरा खाली है एंड वो भी ज़्यादा सामान ले नहीं जा रही, तो उसमें भी मुझे अपना सामान भरना है. सो आई गेस I'll be putting more of my stuff that I need to take, which I don't want to take, but I think I'll take. But yeah, that's pretty much it. It's 1 in the night, and yeah, I'm craving munching something and doing something interesting. I've been like doing a lot of revenge procrastination. जैसे रात होती है, I end up staying too late in the night. 2-3 बजे सोना is the norm, so मुझे उठने में सुबह बहुत प्रॉब्लम हो रही है. Sleep schedule is fucked. But anyway, I hope I recover it back. So yeah, I think I'll just munch on some things and then I'll go to sleep, and I'll see you tomorrow, day after, I don't know. Tomorrow I plan to go to Rameshwaram Cafe and like have dosas. So yeah, excited for that. Hi, good morning. Oh god, I've been awake for like honestly more than 2 hours, but I didn't want to get out of bed because yeah, I didn't have a lot to do, so I thought I'll just wake up when I actually need to.
And yeah, the weather is as usual weathering. Man, I missed this view, honestly. I like when I went back to Delhi, I thought that I won't miss this, but I missed this. And now I'll never get to see this again because we are like just 4 days away from leaving, and my sister's also done moving almost. And yeah, good times. Being in Bangalore somehow has triggered so many memories for me, and not all of them are good. Obviously, I will not talk about it here, but yeah, the real ones know what I'm talking about. But it has triggered so many memories, and I am like so confused in my head as to what I actually want to feel, because some days I'm like, I'm so happy to be here, I miss being here, and some days I'm like, I'm so glad I left this place. And yeah, it's just a mix of so many emotions which I cannot really put into words. And anyway, I just feel happy and sad at the same time that we're leaving this house. I'll really miss this room. I really miss this room a lot. I already miss this room a lot, but knowing that I will never get to see this again. My first taste of independence happened here, and I had a lot of memories in this room myself. So yeah, it's a little strange, but you know what? That's how life is, and you keep moving forward and forward and forward, and I keep moving forward. But all the bad memories that I'm talking about, they got extra triggered while being here. Like, I woke up 2 days in a row dreaming of things that I had already sort of let go a long time ago. Not a long time ago, a few months ago. And the fact that they are coming back into my mind and like literally messing up with my head was not on my bingo card for 2024. But that's fine. That's fine. I'm going out again tonight. I'm going out with a senior from my college. So I sort of know him, but we never really met when I was here in Bangalore. So since I'm on vacation mode, I told him yes, we can go out. So we'll be going out today, probably for dinner at night. And yeah, I think it's high time I get my day started because I'll be late for everything that I've planned otherwise. You know, there has this been age-long debate of whether you should put milk first or cereal first, and I've seen way too many videos of that, and I never understood like why people freak out either way, because like how does it matter? In the end, they both have to mix anyway, right? Like how does the sequence matter? I boil the milk first, so obviously cereal comes later for me, but I just don't understand why people freak about literally just anything and everything. Doesn't make sense to me. Growing up, I used to hate cornflakes quite a lot because my mom used to give it to me every morning before going to school. And once you eat something like every day, it used to be either oats or doodh roti. I don't know how many of you guys have eaten that combination. And then there was cornflakes or chocos very rarely. So I like hated it, and it would make me puke every time I would like try to eat it in the morning, because I was always in a rush, and being a slow eater never helped my case. But yeah, I almost like always puked trying to eat it. But now I crave it sometimes, because you know, when you stop eating things like this, because aajkal mera for the past almost 10 years, I would say, a little less than 10 years, जब से school छोड़ा है basically, my morning breakfast is like upmas only. Now I crave it sometimes, and because of that, I occasionally make it for myself, and घर पे नहीं मिलता. This is something I have in Bangalore only. That cornflakes that you saw, itna bada dabba, I
bought it here only last time, but I couldn't finish it because I forgot to eat it eventually. So यहाँ पे वो पड़ा है already. Taking it back home with me, but there was a lot of chocos and cornflakes kept here जो मैंने ही खरीदा था. So yeah, I'm using that right now. And अब घर पे भी खाऊंगी. Because when someone doesn't force something down your throat, you like it more. That sounds so wrong. What the hell? Anyway, but it's true either way. That used to be our house. We're leaving it. Bye bye. Pull the red toggle to inflate your life.